हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न को इंट्राडे में सीखते हैं, समझते हैं और चार्ट पर अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में मेरी किसी भी तरह की खरीदने या बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें हम किसी भी सेटअप को मार्केट में किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करें और उससे क्या सीख सकते हैं वो सीखते हैं, समझते हैं और चार्ट पर अप्लाई करते हैं। इसमें हम 3 चीज़ें मोस्टली हम सीखते हैं। पहला, एंट्री, इसके हिसाब से एंट्री कहाँ होगी। दूसरा, स्टॉप लॉस। तीसरा रहता है हमारे पास टारगेट। ये तीनों चीज़ें हमें चार्ट पर क्लियर विजिबल होती। तीन के हिसाब से ये पैटर्न है, इस पैटर्न का ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है और यहाँ पर आपको एंट्री है। तो ये सारे जो पैटर्न हैं वो आपको 3 पॉइंट अच्छी तरह से प्रोवाइड करा। कि पर्टिकुलर उस पॉइंट पर आपको यहाँ एंट्री मिलेगी, यहाँ एग्जिट मिलेगा। एग्जिट आपका चाहे लॉस का हो या प्रॉफिट का हो, वो दोनों एग्जिट आपको दिखेंगे। तो चलिए हम पहले इन पैटर्नों को क्लियरली देखते हैं, फिर वही पैटर्न हम चार्ट पर देखेंगे। ये ओडी सेटअप है। मोस्ट ऑफ ये दोनों प्रकार से होता है। ये प्रीवियस डे हाई और ये प्रीवियस डे लो है। प्रीवियस डे हाई से हम रिजेक्ट होके और ग्रीन कैंडल क्लोज करते हैं। यहाँ प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट होके रेड कैंडल कर। नियर के जो पिवट हो, सप्लाई जोन हो, वो इसके लिए टारगेट होते हैं। इसके लिए नियर में आपका जो भी सपोर्ट हो या आपका डिमांड जोन हो, वो आपका टारगेट का काम करे। इसमें सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस जोन काम करेगा। इसमें आपका डिमांड जोन या फिर आपका पिवट कोई हो, वो एज ए टारगेट करेगा। इसमें टारगेट के लिए जस्टली जो कैंडल का साइज होता है वो दोगुना हम कंसिडर करते हैं, ताकि आर हम मेंटेन कर सकें और एसएल हम उस कैंडल का लो रखते हैं। चलिए, ये आपका ओडी रिजेक्शन है, ये इवनिंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार है, ये पीपीटी सेटअप है, ये बीसीपीआर है, ये ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन और फाइनली सीपीआर ब्रेकआउट। इन पैटर्न में एक चीज बड़ी कॉमन है, क्या कि जो एसएल होगा वो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे हो। जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के बिलो हो। ऐसे ही ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर होगी जब हम, ये आपका अपसाइड के लिए होगा। अगर जब हम डाउन साइड के लिए कहेंगे तो जो ब्रेकआउट कैंडल होगी, यानी कि ब्रेक डाउन कैंडल जो होगी उसके हाई के ऊपर होगी। तो ये सारी क्राइटेरिया सेम देखने को मिलती। चलते हम अब चार्ट पर देखते हैं। चार्ट की बात करें तो ये आरईसी लिमिटेड का चार्ट है। इस पर एंट्री फाइंड करेंगे। एंट्री इस कैंडल ने क्लोज किया है, तो ये एंट्री है। इस कैंडल का हाई आपका एसएल का, इसका साइज का दोगुना आपको टारगेट है, जो चार्ट पर क्लियरली विजिबल है।
ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कम्यूस इंडिया। ये इवनिंग स्टार सेटअप बना है, ये आपकी एंट्री रहेगी, ये हाई एसएल है। इस कैंडल के साइज का 2 गुना यहाँ हो रहा है, इसके हिसाब से आप पिवट टू पिवट जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ से रिवर्स करने लगा, तो आपके पास में सबसे मोस्टली क्या है, एंट्री मिली, स्टॉप लॉस मिला और टारगेट मिला, ये तीनों पॉइंट मिल रहे हैं। ऐसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे दिन पे दिन, तो ऐसे ही आपकी एनालिसिस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। फिर हम बात करते हैं पीपीटी सेटअप। इस सेट में क्या है कि ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, बाहर क्लोजिंग है, उस कंडीशन में आपकी एंट्री ये है, यही हाई का आपका एसएल है, 2 गुना यहाँ होता है, पर नियरेस्ट में आप पिवट को एज ए टारगेट कंसिडर कर सकते हैं, 2 गुना आपका यहाँ ही कंप्लीट होगा। तीनों चीज़ें आपको मिल रही हैं, एसएल, एंट्री और टारगेट। बायोकॉन पीपीटी सेटअप इसमें भी है, क्योंकि ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, हाई का आपका एसएल रहेगा, क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी, साइज रहेगा, या फिर आपको यहाँ नियरेस्ट में यहाँ तक कंसीडर करेंगे, अगर 1:2 यहीं हो गया तो वो आपका टारगेट हो गया। तीनों पॉइंट मिले, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा अंबुजा सिंह। हम कल के लो के नीचे क्लोज करें, उस कंडीशन में ओडी सेटअप बनेगा, ये आपका एसएल है और 1:2 यहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो पिवट टू पिवट भी आप रख सकते हो कि पिवट टू पिवट हमें एज ए टारगेट मिलना चाहिए, तो पिवट टू पिवट ये टारगेट आपको मिलते हैं। परंतु आपका जो है मेनली फोकस 1:2 कंसिडर करना है, जो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हमारे पास दिव्यांग इंटरनेशनल। ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ को एंट्री मिलती है, ठीक है, ये हाई का एसएल रहता है और ये आपका 1:2 एज ए टारगेट। तीनों पॉइंट क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं सी8 वाले टाइम। सी8 में हम देखते हैं ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, तो पीपीटी सेटअप है, ये आपकी एंट्री है, हाई का एसएल है, 1:2 यहाँ होता है, जो इसने यहाँ पर कंप्लीट किया है। उसके बाद नेक्स्ट चार्ट में देखेंगे BEML, जिसमें ओडी सेटअप के हिसाब से ये आपकी एंट्री थी, ये आपका एसएल है, क्योंकि नैरो सीपीआर है तो ट्रेंडिंग मूव की पॉसिबिलिटी है, पिवट टू पिवट आपका टारगेट, और यहाँ 1:2 कंप्लीट हुआ। आपके तीनों पॉइंट आपको चार्ट पर क्लियर होते जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 361। इसमें आपको पीपीटी सेटअप के हिसाब से एंट्री मिलती है, क्लोजिंग पर एंट्री रहती है, हाई का एसएल होता है, 1:2 यहाँ कंप्लीट हुआ है, नियरेस्ट में आप देखोगे कि पिवट से ही बाउंस मिला है, तो पिवट एज ए स्ट्रॉन्ग आपका बाउंस बैक का कारण बन सकता है। इंडिया सीमेंट में ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ आपको एंट्री मिली, ये आपका एसएल रहा और 1:2 यहाँ कंप्लीट बना है, और नियरेस्ट में आप पिवट तक भी आप जब ये मूव कैप्चर से करना सीख जाओगे, तब आप इस मूव के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग। इसमें आपको ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, तो आपका पिवट परसेंटेज के हिसाब से आपको यहाँ देखने को मिलेगा ये। उसके बाद है हमारे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक, जिस आरसीआर के हिसाब से रिजेक्शन कैंडल पे हमारी क्लोजिंग पर एंट्री ये है, हाई ये है और टारगेट ये है, और 1:2 में यहाँ पे भी मिला। उसके बाद रेडिंगटन ओडी सेटअप के हिसाब से एंट्री क्लोजिंग पर है, एसएल ये है
और 1:2 के हिसाब से यहाँ मूव देखने को मिला। तो सबसे मोस्ट ऑफ है कि जो पैटर्न के क्या पैरामीटर हैं वो पैरामीटर आपको फाइंड करने हैं और उनके हिसाब से चार्ट पर अप्लाई करना है और कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। सारा खेल प्रैक्टिस का है और प्रैक्टिस से आपके अंदर पॉसिबिलिटी आएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी धीरे धीरे साइकोलॉजी इंप्रूव हो। अब चलते हैं इंडेक्स में आज के दिन इन पैटर्नों के आधार पर क्या मूव देखने को मिला। जैसे ये है, हल्का लो ये है, इसके नीचे क्लोजिंग हुई है तो हम इसको ओडी सेटअप के हिसाब से रिस्क बड़ा है, रिस्क फैक्टर मैन देखेंगे कि रिस्क बड़ा है तो टारगेट छोटे छोटे रखें। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो नियरेस्ट में ये टारगेट बन के आता है और यही हमारी 1:2 कंप्लीट होता है। तो इसमें हमारे पास में क्या है, सबसे पहला क्या है, इंडेक्स में इतना बड़ा मूव पहली कैंडल में हो जाए तो प्राइस क्या है कि स्लोली मूव करने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल में इतना स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला है। तो उसी हिसाब से सेम अप्लाई करेंगे। एंट्री है, रिस्क ज़्यादा है, एस है, ये आपका एज ए टारगेट हो। तो 1:2 यहाँ है, 1:1 आपको मिल चुका है। इंडेक्स में 1:1 इज बेटर प्रेफरेंस होती है। ऐसे ही नेक्स्ट इंडेक्स में करेंगे जिसका नाम है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ये देखिए, ओपनिंग सीपीआर के अंदर, ओपनिंग सीपीआर के अंदर है तो क्लोजिंग पर एंट्री। ठीक है, जैसे ही पिवट को निकले तो हम ए पिवट के एज ए टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। 1:2 अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, 1:2 के हिसाब से ये आपका पास में ये रिस्क है, रिस्क 150 पॉइंट का है जो कि ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंग आपका टारगेट देखा जाए तो टारगेट आपका ऑलमोस्ट यहाँ देखने को मिला, क्योंकि इंडेक्स में 150 पॉइंट का एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे भी है, आप यहाँ बाउंस में यहाँ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको छोटा एसएल मिल सकता है कि आपको कहो ये एसएल हमारा इतना सा है, फिर आपको मूव में आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। देखिए, उसके बाद है नीचे यहाँ पे भी, यहाँ की बात करें तो हमारे इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ कोई भी पैटर्न नहीं देखने को मिला। फिर निफ्टी में कोई पैटर्न नहीं, अगर क्लोजिंग यहाँ होती तो हमारे पास ओटी सेटअप बन जाता, इसमें कोई भी आपको पैटर्न नहीं बना। सेंसेक्स में है, ओडी सेटअप है, ये आपका कल का लो। हम निफ्टी की तरह हम इसमें भी रिस्क क्या है, रिस्क बहुत बड़ा है, इसको रिस्क के अकॉर्डिंग अवॉइड कर सकते हैं या फिर छोटे मोटे टारगेट के लिए, जैसे ये बाउंस दिया, बाउंस पे बेचने के बाद आपको एज ए टारगेट मिलेगा। उसके बाद है निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में भी हम देखें कि हमारे उस 15 प्राइस एक्शन पैटर्न में से कोई भी पैटर्न नहीं बना। ओपनिंग सीपीआर के अंदर है तो बाहर है, होती तो हमारे पास है, तो यहाँ पे किसी भी एंगल से यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिख रहा। तो ये थे कि 15 प्राइस एक्शन पैटर्न से हमने इंडेक्स में, स्टॉक में, दोनों में चार्ट में अप्लाई करके देखा कि कहाँ कहाँ इस तरह से आपका पैटर्न बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।